गौतम गंभीर की एज हेड कोच पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ ये है कि हेड कोच गौतम गंभीर और दो सीनियर क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान फायर फाइटिंग की कोशिश करवाई गई है। मामला को हल करवाने की कोशिश करवाई गई है। ये कोशिश किसने की है, क्या कोशिश हुई और उसका नतीजा क्या निकला है, इस की पूरी स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गौतम की, ये उनका फ्यूचर का रोड मैप था कि एज ए हेड कोच वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका टीम के अंदर वो कौन सा कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने उन सारी बातों को बताया और साथ में उन्होंने इसमें स्पेसिफिकली जो विराट कोहली के साथ उनके रिलेशनशिप है उस पर भी बात की। तो उसमें उन्होंने कुछ मैसेजेस का जिक्र किया जो विराट कोहली और गौतम के दरमियान एक्सचेंज हुए। तो ये जो स्टोरी है, ये मैसेज वाली जो स्टोरी है और ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ यूं है कि जब हेड कोच गौतम गंभीर के लिए जब जय शाह लॉबिंग कर रहे थे और उन्होंने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था और बातचीत हुई थी, तो उसमें गौतम ने कुछ उस वक्त जो शराइत रखी थी सीनियर प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें से कुछ तो मान ली गई थी। मैं कुछ शराइत को नहीं माना गया था क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बीसीसीआई को लगता था कि अगर हम करेंगे तो उससे कंट्रोवर्सी पैदा होंगी, मसाइल ज्यादा होंगे। तो मसाइल को हल करने के लिए उन पर फिर निगोशिएट करवाया गया गौतम के दरमियान और बोर्ड के दरमियान। तो फिर जो रिजल्ट निकला वो ये हुआ कि ये फैसला किया गया कि ठीक है, गौतम के जो रिलेशनशिप हैं रोहित शर्मा के साथ और विराट कोहली के साथ, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए भी एफर्ट्स की जाएंगी। रोहित के साथ तो जो गौतम के रिलेशनशिप थे वो तो वैसे भी ठीक रहे हैं, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं रहा। अलबत्ता ये नहीं है कि कोई दोस्ती है, लेकिन जिस तरीके से एम एस धोनी के साथ या विराट कोहली के साथ गौतम का एक मसला रहता है सोशल मीडिया के ऊपर भी और ऑन द फील्ड भी, मीडिया के ऊपर भी, वो उस तरीके से रोहित के साथ कभी नहीं रहा। बट विराट के साथ चूंकि एक हिस्ट्री थी, एक माजी थी, तो उनको ठीक करवाना जरूरी था। अब जब गौतम का नाम हेड कोच के तौर पे आना शुरू हुआ तो उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए में और कैरिबियन में मौजूद थी। तो वहां पर कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको कंसर्न थे कि ये अगर आप इनको लेके आते हैं तो फिर इसमें हमें हमारे लिए मसाइल होंगे, हमारे साथ इनका रिलेशनशिप और वर्किंग एनवायरनमेंट और वो चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो उस टाइम पे जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं वो जब वहां पे वर्ल्ड कप के लिए गए थे, जब फाइनल के लिए गए थे, तो उससे पहले जब उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई टीम मेंबर्स के साथ, तो वहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने जो सीनियर 4-5 प्लेयर्स थे जैसे सूर्या है, जडेजा है, विराट है, रोहित है, बुमराह है, इनके साथ उन्होंने बातचीत की, हार्दिक के साथ, और उनको उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि हमारी बात होगी है, गौतम ही हेड कोच बनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इनके साथ बेहतर हों और जो माजी में जो कुछ हुआ है उसे खत्म किया जाए। तो फिर रोहित को और विराट को ये कन्विंस किया गया कि आप इस मामले में आगे कदम बढ़ाएं और ये कहा गया कि ठीक है, हम गौतम से कहते हैं, गौतम ही आप को मैसेज करेंगे और आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, बट आप उनसे बातचीत करके तो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें ताकि आगे इंडियन क्रिकेट टीम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे। तो फिर ये मैसेज गौतम ने किए विराट को, और विराट और गौतम के दरमियान यही सुनने में आया है, ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर के एक अच्छे खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और इससे उनके दरमियान जो माजी की तलखियां थी, बहर जाहिर है माजी खत्म तो नहीं होता, दिल में कहीं ना कहीं बातें होती हैं, बल फिलहाल जो सामने बात है वो ये है कि उनके दरमियान मामला कुछ बेहतर हुए। आगे जाके अब अगर तो गौतम का रवैया विराट के साथ सही रहेगा तो मजीद मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन चूंकि एक माजी है और कोई भी एक वाकया चीजों को दोबारा से इग्नाइट कर सकता है, तो इसलिए शायद ज्यादा संभल के चलना होगा गौतम को। तो अब आज गौतम ने फिर इशारा भी किया कि विराट के साथ मैसेज एक्सचेंज हुए हैं और बातचीत हुई और मामला ठीक हुए हैं। तो रोहित के साथ ऐसी कोई एफर्ट नहीं हुई क्योंकि रोहित के साथ पहले भी उनके रिलेशनशिप ठीक है। तो बहरहाल ये एक नेक शगुन है इंडियन क्रिकेट के लिए, अगर विराट का और सीनियर प्लेयर्स का और गौतम का रिलेशनशिप अच्छा रहे तो ये टीम के एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा।